Hello and welcome dear student. This is the third part of CSA Net Mathematics June 2023 पार्ट ए की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली दो वीडियो में हम कुछ 10 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट ए के। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये भी। तो पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 45 पीपल 40 नो ईच अदर 40 नो वन अनदर एंड 5 नो वन ईच अदर। ठीक है, मतलब 45 लोग हैं, उनमें से 40 लोग एक दूसरे को जानते हैं। 5 लोग ऐसे हैं जो 45 लोग में से किसी को भी नहीं जानते। ठीक है, तो 5 नोज नो वन ईच अदर। 5 ऐसे बंदे हैं जो किसी को नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है, पीपल हु नो ईच अदर हग ईच अदर। जो जो पीपल एक दूसरे को जानते हैं वो एक दूसरे को हक करते हैं। एंड हु डोंट नो ईच अदर डू शेक हैंड्स। जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करेंगे। ठीक है, और जैसा कि नॉर्मल होता है, जो दो बंदे अगर एक दूसरे को जानते होंगे तभी तो उनके साथ वो हक करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि दो बंदे पहली बार मिले और हक करें। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, और अगर कोई जानता होगा और नहीं जानता होगा तो उसके साथ वो हैंडशेक करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये। और ईच अदर इतनी बार आ चुका है तो इसका अनुप्रास अलंकार करके आदि कंफ्यूजन तो यही क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है ये। ओके, तो समझ आ गया, हमारे पास कुछ ऐसा है। तो देखो, हम इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, दो ग्रुप बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पहला ग्रुप बना लिया जिसके अंदर 40 है जो एक दूसरे को जानते हैं। दूसरा एक ग्रुप और है जिसके अंदर 5 ऐसे बंदे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो एक दूसरे को या किसी को नहीं जानते हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं ये पूछूं कि जो, देखो पहला बंदा आया यहाँ से, ये बंदा इन 40 को भी नहीं जानता है और इन 4 को भी नहीं जानता है। तो ये 44 बंदों के साथ 44 पर्सन के साथ हैंडशेक करेगा। यानी ये कितने पर्सन के साथ हैंडशेक कर सकता है, 44। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या लगेगा, सिंपल लॉजिक, अगर मैंने किसी एक बंदे के साथ हैंडशेक कर लिया तो भैया उसने भी तो मेरे साथ हैंडशेक कर लिया, है ना। तो अगर मैं इस सेकंड पर्सन की बात करूं तो इस सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए ये सेकंड इन 3 पर्सन से हैंडशेक करेगा और ये 40 बंदे हैं इनके साथ हैंडशेक करेगा, और इसने तो पहले ही से इसके साथ हैंडशेक कर चुका है। तो दो जो सेकंड पर्सन है ये टोटल 43 पर्सन के साथ क्या करेगा, हैंडशेक करेगा। ओके, अब थर्ड पर्सन की बात आती है जो फिफ्थ ग्रुप वाला है। ये थर्ड पर्सन इन दो के साथ भी हैंडशेक करेगा और इन 40 के साथ भी हैंडशेक करेगा। लेकिन इनके साथ तो ये पहले ही कर चुका है क्योंकि इन्होंने पहले इसके साथ हैंडशेक कर लिया है। तो जो थर्ड पर्सन है वो किसके साथ हैंडशेक, कितने बंदों के साथ हैंडशेक करेगा, 42 बंदों के साथ। अब इस फोर्थ की बात करूं तो ये इसके साथ हैंडशेक करेगा, इस 40 के साथ हैंडशेक करेगा, क्योंकि इन तीनों ने पहले से ही इस फोर्थ पर्सन से हैंडशेक कर चुके हैं। तो जो फोर्थ पर्सन है टोटल 41 बंदों के साथ हैंडशेक करेगा। और जो फिफ्थ पर्सन है इसके साथ इन 4 लोगों ने ऑलरेडी हैंडशेक कर लिया है, तो ये सिर्फ इन 40 के साथ हैंडशेक कर सकता है, तो ये 40। ठीक है, तो फिफ्थ पर्सन है वो 40 के साथ हैंडशेक करेगा पहले। ओके, तो जो टोटल नंबर है वो टोटल हैंडशेक कितने बनेंगे इसके अंदर, टोटल हैंडशेक जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास 44 प्लस 43 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 40, और ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 210। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये लॉजिक लगेगा यहाँ पे। लेकिन जो बच्चे आई थिंक इसको जो करके आए, क्वेश्चन को ऐसे करके आए हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है वो भी 44 के साथ करेगा, फिर सेकंड पर्सन है वो भी 44 के साथ, थर्ड पर्सन है वो भी 44 के साथ, फोर्थ पर्सन है वो भी 44 के साथ, फिफ्थ पर्सन है वो भी 44 के साथ, और टोटल ये शायद कितने हो जाएंगे, चार चार एक्स्ट्रा 230 के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा ये। ओके, तो ये आंसर गलत है जिसने भी, और आई थिंक ये पक्का ऑप्शन में मिलेगा। जैसे ऑप्शन ऐसे कुछ दिए होंगे, 210, ठीक है, 220, 230, ठीक है, थर्ड 230 और फोर्थ में मिलेगा 240, ऐसे कुछ क्वेश्चन में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 210 आएगा। टोटल 210 हैंडशेक पॉसिबल है अगर कोई दो बंदे एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो वो हैंडशेक करेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ए डिवाइस रन्स ऑन 4 बैटरी एंड ईच बैटरी लास्ट फॉर 2 डेज। मतलब ये कोई डिवाइस है, वो 4 बैटरी के साथ चलेगा। अगर उनमें से एक भी बैटरी अगर नहीं है तो वो डिवाइस काम नहीं करेगा, और हर एक बैटरी 2 दिन के अंदर
हर एक बैटरी 2 दिन तक चलेगी, 2 दिन के बाद वो बैटरी खत्म हो जाएगी। इफ वी हैव 6 बैटरीज, अगर हमारे पास टोटल 6 बैटरीज अवेलेबल है, देन व्हाट इज द नंबर of maximum number of days the device can run if we use battery strategically well। मतलब अगर हम बैटरीज को बुद्धिमानी से यूज करें, ठीक है, बिल्कुल ऐसे यूज करें कि हमें डिवाइस मैक्सिमम से मैक्सिमम डेज चलाना है, ठीक है, रन करवाना है, तो हम कितने नंबर ऑफ डेज उस डिवाइस को रन करवा सकती है, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। तो स्ट्रेटेजिकली का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं करना कि हमें पहले 4 बैटरी लगाई उसके अंदर और 4 बैटरी लगाई तो वो हर एक बैटरी 2 दिन तक चलेगी, तो जो डिवाइस है वो 2 दिन के लिए रन होगा, 2 डेज के लिए, और बाकी जो 2 बैटरी बची है उससे तो डिवाइस रन होगा ही नहीं, तो 2 दिन के लिए चलेगा। तो मैं, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, हमें इस तरीके से करना है कि वो जो बैटरी है हम इस तरीके से डालें डिवाइस में कि वो 4 बैटरी की डिवाइस है वो मैक्सिमम डेज तक रन करे। तो इसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये डिवाइस है मान लो कोई भी, उसके डिवाइस के अंदर हमें 4 बैटरी निकाल डालनी, 4 बैटरी डालनी है, तो ये हमने 4 बॉक्स बना दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले हमने क्या किया, चारों बैटरी इसके अंदर फिल कर दी, चारों बैटरी फिल कर दी। तो फिर उसको मैंने 1 दिन के लिए चलाया, 1 दिन के लिए चला के हमने देखा कि इसके अंदर हर एक बैटरी का हाफ ऑफ टाइम रह गया, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इसमें से कोई भी 2 बैटरी, मतलब थर्ड और फोर्थ है वो वाली निकाल दी मैंने, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ वाली बैटरी निकाल दी, लेकिन फर्स्ट और 2 वाली बैटरी वो इसके अंदर फिल करे रखी मैंने। और नेक्स्ट हमारे पास टोटल 6 बैटरी थी, तो जो 2 बैटरी बची है, जो 2 बैटरी बची था उसको मैंने 5 और 6 नाम दे दिया। फिर 5 वाली यहाँ पे फिल कर दी और 6 वाली यहाँ पे फिल कर दी, जो जबकि यहाँ पे इसका भी हाफ स्ट्रेंथ रहती है और इसकी भी हाफ स्ट्रेंथ रहती है। फिर हमने क्या किया, इसको 1 डेज फिर चलाया, ठीक है, 1 डे फिर चला के फिर हमारे हमारे पास क्या होगा कि जो 5th और 6th वाली है ना बैटरी, उनका हाफ ऑफ स्ट्रेंथ रह जाएगी, मतलब ये 1 दिन और चल सकती है। लेकिन भैया जो ये वाली बैटरी है, ये वाली बैटरी, ये 1 और 2 वाली है, ये क्या चुकी होगी, डेड हो चुकी होगी, ठीक है, ये खत्म हो चुकी होगी। फिर यहाँ पे थर्ड और फोर्थ वाली बैटरी जो है, यहाँ पे हम दोबारा फिल कर देंगे, यहाँ पे थर्ड वाली और यहाँ पे फोर्थ वाली। अब 3, 4, 5, 6 इन चारों बैटरी 1 दिन तक और चल सकती है, तो यहाँ पे 1 डे और चल जाएगी। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 1+1+1=3। तो जो डिवाइस है वो मैक्सिमम 3 दिन के लिए चल सकता है यहाँ पे, ओके। तो 3 दिन तक वो डिवाइस यहाँ पे चलेगा, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 3 डेज, ठीक है, मैक्सिमम 3 दिन के लिए आप उस डिवाइस को रन कर सकते हो, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ गिवन डायग्राम इफ लाइन ए बी एंड लाइन डी सी आर परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी, ठीक है, यानी जो ये तुम्हारे पास ये 90 डिग्री एंगल है और ये तुम्हारे पास क्या है, 90 डिग्री एंगल है। जो ए बी है, जो ये हमें गिवन है, गिवन दैट, ये हमें गिवन है कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, और जो डी सी है वो भी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल है, ठीक है, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई डी ई डी सी बी लगा लीजिए, ठीक है, डी सी बी, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। अब देखो, और इसके अंदर ये भी गिवन था कि जो ये साइड है ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है। हमें इसका पैरामीटर पूछा गया है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी पैरामीटर जो इसकी एक्सिस है उनका, साइड्स है उनका लेंथ का सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए ई और प्लस डी ई, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल। तो इस इतने डाटा से तो हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ए को और डी को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने ए को डी को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद अब देखो, ज्वाइन कर लिया, अगर ये ट्रायंगल है, ये अगर 30 है और ये अगर एडी हमने इसको ज्वाइन कर लिया तो एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे अगर जो ये एंगल देखा जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री है, क्योंकि टोटल एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ओके। अब देखो ये बीच में ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल ए ई डी। अब इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल 60, ये एंगल 60 है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये अभी कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू ए डी,
और देखो अगर ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, तो यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये 15 हो जाएगी, तो तीनों की तीनों कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से सारी साइड्स का ये भी 15 हो जाएगी फिर, और ये भी 15 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करूँ अब, तो सभी का वैल्यू रख दीजिए, तो ये जाएगी 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 यूनिट्स इसका पैरामीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम, पार्ट ए का जो ये क्वेश्चन था, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यही थे इस वीडियो में क्वेश्चन जो मुझे बच्चों ने भेजे रखे थे। ठीक है, बाकी कोई और क्वेश्चन हो पार्ट ए के, हमने कम से कम 13 to 14 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो बाकी 7 क्वेश्चन और है, तो वो मुझे जरूर बताएं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो मुझे इस नंबर पे भेज सकता है, 9813155942। ठीक है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें क्वेश्चन। थैंक यू जो कर रहे हैं मुझे क्वेश्चन व्हाट्सअप, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और वो साथ में अपने आंसर भी मैच करते रहे, आंसर भी हमें बता रहे हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को देख के बताएं कि इन बच्चों के ये तीनों क्वेश्चन ठीक है, या कितने इन तीन में से क्वेश्चन ठीक है। और जो प्रीवियस पार्ट ए के, सॉरी पार्ट बी के और पार्ट सी के जो क्वेश्चन है, वो ऑलमोस्ट हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वो प्लेलिस्ट मैंने आई बटन में भी दे रखी है। ठीक है, तो वहां से देख ले। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।